दोस्तों हम लोग ना फिर बकरी के साथ रहते थे। हम लोगों ने 6 महीना एक कोने में बकरी और 4 लोग हम। तभी मम्मी का एक दिन सुबह कॉल आता है कि मेरे को बड़े बाबू लोग बहुत मारे हैं, मार डाले। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरा नाम यासू और मैं अपने चैनल यासू साहू ब्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। और आज के ब्लॉग में बने रहिए आप सभी। और मैं अपने बारे में कुछ बताने वाली हूँ क्योंकि ना मेरे में एक कमेंट आया था कि दीदी आप अपने बारे में कुछ बताइए, हमको जानना है आपके बारे में। तो वही इसलिए मैं ये वाला ब्लॉग बना रही हूँ। और मैं ना रोड के किनारे मेरा घर है, थोड़ा तो गाड़ी वाड़ी चलता है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन आप लोग उसमें मत जाइएगा। और मैं खिड़की में मोबाइल रख के बना रही हूँ वीडियो, तो इसलिए ज़्यादा क्लियरिटी तो नहीं आएगी, पर जैसे भी है मैं आप लोग को पूरी कोशिश करूँगी अपनी बात पहुँचाने की। तो बने रहिए आज के ब्लॉग में दोस्तों। और मेरी ये वाला ब्लॉग अगर आज नहीं देखते हैं तो कभी भी अगर पता चलता है और देखें मेरे घर वाले तो प्लीज़ प्लीज़ इसका निगेटिविटी मत लीजिए, क्योंकि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, सिर्फ मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों। तो बुरा मत मानिए, इसके लिए आई एम सॉरी। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा जब मैं बहुत छोटी थी मेरा छोटा वाला भाई जो मेरे घर में रहता है रोहित, वो तो मम्मी के गर्भ में था, उसको तो पता भी नहीं है, वो देखा भी नहीं है तब कि मेरे पापा ख़त्म हो गए हैं। और मेरे पापा कैसे ख़त्म हुए दोस्तों मैं वो सब आपको बताऊंगी ये वाले ब्लॉग में। तो बने रहिए आप सभी, क्योंकि मेरे पापा की शादी हुई थी कहीं और, तो उनके ना मतलब वो वाली बीबी के उनके बच्चे नहीं होते थे। वो अभी भी हैं मम्मी, तो वो अपने मायके रहती हैं। तो जब उनके बच्चे नहीं होते थे तो मेरे पापा को दूसरी शादी करनी पड़ी। बहुत दवा कराए उनको, तो उनका जो मतलब अंदर का कुछ पेट का खराब हो गया था, इसलिए उनकी सर्जरी हो गई थी, तो उनको कभी बच्चा नहीं हो सकता था। तो इसलिए मेरे पापा को दूसरी शादी करनी पड़ी। तो मेरे मम्मी से उनकी शादी हुई। मेरे नानी लोग भी पहले बहुत गरीब थे दोस्तों, तो कर दिए ऐसे ही। तो फिर मेरे मम्मी को हम लोग हुए, 3 बच्चे हुए। फिर इसके बाद मेरे पापा की वो जो मम्मी थी मेरी, तो वो चली गई अपने मायके। तो उनको मतलब बुलाने के लिए ना पुलिस थाने से वो अर्जी लगाई कि मेरे को बुलाने नहीं आ रहे हैं। तो मेरे पापा बुलाते थे पर वो आती नहीं थी। उनको कोई ऐसे मेरी बड़ी मम्मी लोग ना चढ़ा उड़ा दिए थे कि तुमको अब नहीं मानेंगे, इसलिए वो चली गई थी। हो गया, कुछ भी रहा होगा। फिर मेरे पापा गए बुलाने वहाँ, तो वहाँ भी वो कहने वाले जैसे रिलेशन के हैं, तो बताते हैं कि बहुत ज़ोर से मतलब उनको डांटा करती थी वो, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार की, उनको खाना नहीं देते थे, इसलिए वो पता नहीं अपने से सुसाइड कर लिए या फिर कुछ खिला दिया गया उनको। तो वहीं उनका डेथ हो गया दोस्तों। हम लोग को तो देखने को नहीं मिला कि हमारे पापा मरने के बाद किस तरह उनकी बॉडी हो गई थी। वहीं उनको उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। फिर फ़ोन आया यहाँ, फिर मेरे मामा लोग, मेरे बड़े बाबू लोग, सब लोग गए तो उनकी वहीं अंतिम संस्कार कर दिए। गाड़ी वाला ना बहुत पैसा मांग रहा था, इसलिए ये लोग, पैसा उतना था नहीं मम्मी के पास, तो नहीं दी, तो बॉडी नहीं आ पाया, हम लोग नहीं देखे हैं। और हम लोग तो बहुत छोटे भी थे, तो हमको कुछ पता भी नहीं है, उतना याद तो है नहीं, पर जो भी है तो मैं आप लोग को बताने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं ये वाला वीडियो बनाना नहीं चाहती थी दोस्तों, लेकिन क्या करूँ, कमेंट आया तो मुझे बनाना पड़ रहा है। नहीं है, कुछ काम भी नहीं लगता था। जंगल में हमारी घर है, मतलब ज़्यादा वहाँ पे बस्ती नहीं है, 1 आध 2 घर है। अगर हमको एक माचिस भी लेना पड़ता तो हम लोग 1 किलोमीटर चल के पैदल जाते थे। कोई भी साधन सुविधा नहीं था। साइकिल था, फिर उसको भी हमने बेच दिया, कोई चढ़ने वाला ही नहीं था। तो मम्मी मेरी बेच के मुझे ही दवा करा दी थी, मेरी बहुत तबीयत खराब थी तो। और साइकिल चलाने वाला भी तो चाहिए ना, कोई छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े बाबू लोग हमारे कोई भी किसी भी प्रकार का साथ नहीं देते थे हमें। सोच लीजिए कि हम लोग इतना परेशान हुए कि अब क्या ही बताएं। फिर जब मैं बड़ी हो गई, धीरे धीरे करके हमारी मम्मी मजदूरी करती थी, मजदूरी करके हम लोग को बड़ा की, धीरे धीरे करके। किसी न उसके मम्मी के न मायके वाले कोई साथ देता था, ना ससुराल वाले, ना मेरे मामा लोग, ना बड़े बाबू लोग, कोई भी साथ नहीं देता था। अपने दम पे हम तीनों को पाल के बड़ा की है मम्मी हमारी। फिर हमारी मम्मी क्या करती थी कि हमको छोड़ के, अगर इस टाइम का समय है तो महुआ बीनने जाती थी, पत्ती तोड़ने जाती थी, जंगल हमारे लिए खाना बना के रख देती थी दोस्तों, और चली जाती थी। फिर मैं थोड़ा बड़ी हो गई
घर के पास था स्कूल, 5वीं तक मैंने पढ़ा। फिर मैंने 6वीं से मेरे को हॉस्टल में नाम लिखा दी, तो मैं हॉस्टल में रहने लगी। तो मेरा खर्च वहीं से चलता था, सब कुछ मिलता था मेरे को, और बाकी 2 लोग का खर्च मम्मी को उठाना पड़ता था। फिर मेरा छोटा वाला भाई धीरे धीरे करके बड़ा हो गया। फिर इसके बाद ये भी पढ़ने लगे, तो इनके भी लिए कापी किताब पेन और बत्ती वगैरह सब खरीदती थी। हम लोग सरकारी में ही पढ़ते थे दोस्तों, इतना ही का खर्च नहीं पूछ पाता था मम्मी को, तो प्राइवेट में कहाँ से पढ़ाएगी बेचारी। फिर इसके बाद जब मेरी 8वीं पास कर ली, फिर मेरा पढ़ने का मेरा बहुत मन था, पढ़ने में ठीक थी। तो अब मैं कहाँ पढ़ूँ, अब वहाँ तो स्कूल बहुत दूर था, खर्च भी मम्मी नहीं उठा सकती थी। बोले कि अब तुम पढ़ाई बंद कर दो, तो हम भी, फिर मेरे को टेंशन थी कि मैं पढ़ूँगी कहाँ। फिर मैं आई मामा के यहाँ, तो ऐसे शाम को सब लोग बैठे थे आंगन में। मम्मी बोलती है कि अब इसको ना पढ़ाएंगे हम, हमारे पास पैसे नहीं हैं और स्कूल भी बहुत दूर है, तो अकेले कहाँ जाएगी, ये जंगल पड़ता है, तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैं बहुत रोने लगी, मेरे को बहुत पढ़ने का मन था। फिर मामा बोलते हैं कि हमारे घर में रहने दो, यहाँ से पढ़ने जाए रहेगी। मामा के लड़के लोग जाते थे, बोले उनके साथ जाए रहेगी, यहीं से पढ़ेगी, हमारे घर में रहने दो। फिर बोले खाना बनाना पड़ेगा, खाना बना लेती हो, हम कहना बनाई नहीं थी दोस्तों मैं कभी खाना। जब से थोड़ा बड़ा हुई तो हॉस्टल चली गई, तो वहाँ कोई काम नहीं रहता था। फिर भी मैं बोली हाँ मैं खाना बना लूँगी। फिर मैं रहने लगी मामा के यहाँ। तो दोस्तों मैं बताऊं कि जितना मुझे पहले तकलीफ नहीं हुआ, तो मामा के घर में मैं रहती थी, 9th से शुरू की, तो रहने तो लगी, पढ़ने लगी। शुरुआत में ठीक चलता था, 1-2 महीने। फिर इसके बाद जो मेरी मामी थी ना, पूरा काम छोड़ देती थी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, पूरा काम करती थी। यहाँ तक कि उनके एक वाला बच्चा हुआ है ना, तो उसका पट्टी वट्टी साफ करती थी, मामा का कपड़ा, मामी का कपड़ा, सबका बर्तन, सबके लिए खाना बनाना, फिर स्कूल जाना। और यहाँ पे क्या अच्छा मार्क भी आना चाहिए, पढ़ाई कर रही हूँ तो। कापी किताब कुछ भी नहीं, पूरा मम्मी देती थी मेरी। वहाँ से कुछ भी मेरे को कमता था, मम्मी को फोन करती थी मम्मी, फिर मम्मी मेरी आती थी, मेरे को देती थी, बाकी काम यहाँ करती थी। फिर क्या हुआ दोस्तों कि जो मम्मी मेरी वहाँ से सब कुछ भेजा करती थी, फिर मेरा 9वीं पास हो गई। मैं ऐसे करके चलते चलते फिर मेरे 10वीं में एडमिशन हुआ। 10वीं पढ़ रही थी, मेरा 6माही का पेपर था अर्धवार्षिक। तभी मम्मी का एक दिन सुबह कॉल आता है कि मेरे को बड़े बाबू लोग बहुत मारे हैं, मार डालेंगे। तो मैं बहुत रोने लगी, मैं सो ही रही थी उतना समय, मामा मेरे को बताए। फिर मैं और वही वाले मामा मेरे संजले वाले गए मम्मी को वहाँ। फिर हम लोगों ने बुला लाया, बहुत पीटे थे मेरी मम्मी को, बोलते थे ये छोड़ के चली जाए तो इसका जो भी हक है हमको सब मिल जाए। फिर मेरी बड़ी मम्मी और मेरे बड़े बाबू और मतलब मेरे बड़े बाबू के लड़के मिलके मेरे मम्मी को बहुत पीटे थे दोस्तों। फिर मेरी मम्मी को वहाँ से मामा ले आए, तब से हम लोग नानी के यहाँ रहने लगे थे। आज करीब 18-19 साल से। मेरे पापा 2005 में एक्सपायर हो गए थे, तो मतलब 4 साल वहाँ मेरी मम्मी रही था। वहाँ फिर दोस्तों हम लोग क्या करते थे ना, वहाँ से आ तो गए लेकिन अब रहे कहाँ। अब मामा लोग के पास कच्चा घर था, सब लोग का 1-1, 2-2 कमरा, सब लोग अपने अपने कमरे में रहते थे। अब कहाँ रहे, हम लोग आ गए, अब ले तो आए, अब रखे कहाँ रहे हम। फिर 2 दिन ना हम लोगों का जो डेरा था वहाँ का पूरा आंगन में रखा था, बकरी रखे थे एक कमरे में मेरे चौथे नंबर के मामा। फिर वो बकरी को अपने बोले कि बकरी के लिए एक झिल्ली तने, तो उसमें बकरी बांधने लगे आंगन के साइड में, और वो वाला कमरा हमको दिए। तो हम लोग बकरी वाले कमरा में रहते थे दोस्तों। फिर वो 3 बकरियां जब बेच दिए तो फिर एक बची, तो उसको एक साइड बकरी रहती थी और एक साइड हम तीनों रहते थे और मेरी मम्मी। अब सोच लीजिए कितना हम लोग के ऊपर मुसीबत आया है। मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मैंने आप लोग को बता दिया। दोस्तों हम लोग ना फिर बकरी के साथ रहते थे। हम लोगों ने 6 महीना एक कोने में बकरी और 4 लोग हम रहते थे, वही खाते थे, वही बनाते थे।
शाम को बकरी बांध देते थे, उसमें बहुत सारे मच्छर भी पलते, पर क्या करें, रहना पड़ता था। फिर मेरे मामा ने अपना घर 2 कमरा का बनवा लिया, फिर उसमें चले गए तो 2 कमरा ये वाला खाली हो गया उनका, तो फिर उसमें हम लोग रहने लगे। तब तक से लेके आज तक अभी उसी में रह रही है मेरी मम्मी, और इतने दिन से रह रही है। एक मतलब एक कुरई अनाज तक नहीं दिए हैं वो लोग फ्री में कि लोग खा लो लेके। और आज बेचारी अब घर बनवा रही है अपना, तो इतना परेशान कर रहे हैं, इतना खरी खोटी सुना रहे हैं। आज मेरे घर में आज 15 दिन से रह रही है, उसके घर में काम चालू है। उसको शौक लगा है कि लड़की के घर में घर बनवाए, लड़की के गांव में। लेकिन क्या करे, जब कोई नहीं होता तो जो रहता है उसी के पास रहना पड़ता है इंसान को। हर चीज़ खुशी नहीं होती, कि कोई मजबूरी भी होता है। उसकी मजबूरी कोई नहीं समझता है, बाकी उसको सुनाने के लिए सब तैयार है। तो मेरी ये व्लॉग देख के बुरा लगे ना किसी को, तो प्लीज़ बुरा मत मानिए, जो सच है वो मैंने बताया है। बस दोस्तों, यही थी मेरी कहानी, और आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर, और मेरी वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं अगर कुछ करना चाहती हूँ अपने परिवार के लिए, अपनी मम्मी का दुख मुझे देखा नहीं जाता है, तो लगता है कुछ मैं कर पाऊँ। उसकी जेठ लड़की हूँ मैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है उसके लिए कुछ करने का। तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। बाकी मैंने जो मेरा सच था वो ही मैंने बताया है।